अगर आपके बॉडी में नेगेटिविटी है, तो वो आपको कोई अच्छा भक्त, कोई अच्छा दरबार, कोई अच्छा साधु संत, कोई अच्छा विचार, कोई अच्छा सात्विक इंसान जिस पे भगवान की कृपा है, उसका वीडियो आपको देखने ही नहीं देगी। आपको नींद आने लगेगा, आपको लगेगा बंद कर ले, आपको गुस्सा आएगा, आपको कुछ भी आप ऐसा करके आप वीडियो स्किप कर दोगे, बंद कर दोगे, कुछ और देखने लगोगे, नाच गाना। आप नहीं देखोगे, ठीक है? तो इसका मतलब आपके ऊपर डेफिनेटली नेगेटिविटी है। पूजा पाठ में मन ना लगना, बिल्कुल ही संभोग के दृश्य बार-बार दिखाई देना, गंदे विचार आना, गंदे सपने आना, शरीर में दर्द रहना, ऐंठन रहना एंड बहुत ही ज़्यादा क्रोध आना, गुस्सा आना। गुस्से में ये ना समझ पाना कि ये कीमती सामान है या ये कितना मूल्यवान है, कितना इस सामान के टूटने के बाद क्या चीज़ें मुझे भरपाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपा खो बैठना। इस तरीके की सिचुएशन में आप हैं, आप बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो क्या चीज़ें हैं? कौन-सी शक्ति आपके साथ चल रही है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्या चीज़ें कौन है जो आपको कौन-सी शक्ति है जो इस तरीके की चीज़ें आपसे करा रही हैं? आपके दिमाग पे आपका वश नहीं है एंड आप इतना कष्ट में हैं, इतना इतना पीड़ा सह रहे हैं। काफ़ी सालों से पूजा पाठ करने के बाद भी चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो आइए जानते हैं, इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। जय माँ भवानी, जय माँ काली। आपका बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को एंड ये टोटली माँ भवानी को, माँ काली एंड माँ भवानी उनको समर्पित है, जो कि उन्होंने अपनी जो भी लाइफ मुझ पे उनकी कृपा है और जो भी आज तक की जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो उनसे शुरू हुई है, उनके द्वारा शुरू हुई है एंड आप प्लीज़ चैनल पे और जाइए और बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें मैंने अपनी जर्नी को बताया है, जितना माँ का आदेश था, जो माँ ने मुझसे बुलवाया है, माँ जितना चाहती थी, उन सभी बातों को मैंने अभी तक के अपने जर्नी को बताया है। सो आप प्लीज़ जाकर देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जो कि बेल आइकन दबाते नहीं हैं, मेरे ऐसे भक्तगण हैं माँ के एंड फिर वो पूछते हैं कि आप आजकल दीदी आप वीडियो नहीं डालते हो, तो मैं डाल रही हूँ लेकिन उन तक नोटिफिकेशन पहुंच नहीं रही है क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है। साथ ही साथ मैं हीलर हूँ, टैरो ट्रीट करती हूँ, हमारे यहाँ दरबार लगता है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 7004440543। तो चलिए जानते हैं विषय पे कि आपको इस तरीके की चीजें आखिर क्यों हो रही हैं। सबसे पहली बात, आपको बहुत ज्यादा गंदे सपने आते हैं, संभोग के दृश्य आते हैं और संभोग के दृश्य भी ऐसे वैसे नहीं, आपके जो अपने आप आपके जो ऐसे रिश्तेदार जो कि आप उनके बारे में इस तरीके का सोच नहीं सकते हैं, वे आपसे बड़े हैं उम्र में या आपका उनके साथ ऐसा रिश्ता है जैसे कि बहन-भाई का रिश्ता, माँ-बाप का रिश्ता, इस तरीके का रिश्ता है आपका एंड उस रिश्ते में आप इस तरीके के गंदे सपने आपको आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? आप पूजा करने बैठते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आप बीच में ही उठ जाते हैं, आपका बॉडी इतना दर्द होने लगता है कि आपको पूजा करने में असमर्थ हो जाते हैं, बिल्कुल पीड़ा से आप परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब मरने जैसा तकलीफ, बॉडी में पेन होने लगता है। आप कभी भी जो सोचते हैं वो पूजा आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, खंडित हो जाता है। आप जब भी कोई पूजा करने जाते हैं, कोई विशेष त्योहार, तीज त्योहार में आपको महिलाएँ हैं तो आपको पीरियड्स आ जाते हैं, पुरुष हैं तो आपको उसी समय ड्रिंक करने का ज़्यादा मन करता है, अल्कोहल पीने का मन करता है, उसी वक़्त आपको ज़्यादा नॉन-वेज खाने की तलब होती है। आपको जितने भी तरीके के व्यभिचार हैं वो उसी समय पूजा पाठ वाले समय पे ही ज़्यादा होते हैं। तो आखिर कौन-सी शक्ति है जो आपके घर में है? तो इसका मतलब कि जो नकारात्मक शक्ति आपके घर में, आपके परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों में खेल रही है, यहाँ तक कि आपके बॉडी पे भी कहीं न कहीं उसका वश है, तो ऐसी चीज़ें तभी होती हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर पूजा पाठ छोड़ देते हैं, आपका भक्ति से विरक्ति हो जाता है पूरे तरीके से और आप इसी तरीके से बर्बादी के राह पे चलते हैं, आपका घर बिखर जाता है टोटली क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, घर में हमेशा कलह-कलेश, लड़ाई-झगड़े, कोई घर में रहना नहीं चाहता है, घर आते दिमाग खराब हो जाता है, एक-दूसरे का शक्ल पसंद नहीं आता है, आप लोग बिल्कुल आपको लगता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, कहीं पर भी आप दोस्त लोग के साथ रहना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, लेकिन घर में आपको आने का मन नहीं करता है, तो क्यों? तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो अगर आपके घर परिवार में अड्डा जमा चुकी हैं, उन्होंने आपके घर को, आपके शरीर को अड्डा बना लिया है, तो ऐसी स्थितियाँ होंगी। आप पूजा करने बैठोगे, आपको ऐसा लगेगा कि बार-बार आपके सामने दृश्य इस तरीके की नज़र आएगी, तो आपको क्या करना है कि कितना भी दृश्य आपको इस तरीके का गंदा विचार आए, गंदा दृश्य नज़र आए,
लेकिन भी आपको उस पे ध्यान ना देकर आपको अपनी पूजा पे ध्यान देना है, आपको मंत्र जाप पे, आपको अपनी अगर आप चालीसा करते हैं तो जो भी आपका पूजा पाठ है उस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, ना कि उन पे। अगर आप उन शक्तियों पे, उनके विचारों पे, जो आपके मन में गंदी भावनाएँ उनके द्वारा लाई जा रही हैं, अगर आप उस पे ध्यान देंगे, तब आप बिल्कुल ही उनको मजबूत कर रहे हैं। आप उनके हर काम को, जैसे आपको बहुत क्रोध आ रहा है, तो आपको क्रोध पे नियंत्रण करना है, आपको पूजा में मन लगा लेना, आप चुप रहिए। आपको मन कर रहा है लड़ने का, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उबल रहे हैं, छोटी-छोटी बात पे आप बात का बतंगड़ बना लेते हैं, तो आपको रुकना है, सहना है, पीना है। आपको उस समय कोई ऐसी भगवान की आप भक्ति सॉन्ग लगा लीजिए, सुबह-शाम आपको भक्ति सॉन्ग बजाना चाहिए, अपने घर को शुद्ध रखने के लिए आप छोटा-सा हवन कर सकते हैं। आप घर में धूप-बत्ती प्रतिदिन जलाइए, घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आपको कोई ना कोई भजन, चालीसा प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। 2 मिनट का समय आपको ज़रूर निकालना चाहिए आपके शेड्यूल में। अगर आपका बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है, तब भी आपको 5 मिनट का समय निकाल कर के अपने भगवान को ज़रूर देना चाहिए, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो। आपको अब आते हैं कि शक्तियाँ आखिर ऐसा क्यों करती हैं? नकारात्मक शक्तियाँ आखिर क्यों करती हैं? क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का हमेशा से युद्ध होते आया है, इस ज़माने में भी होगा, हमेशा होगा, ठीक है? तो आपको नकारात्मक शक्तियों को मारना है, उनको सकारात्मक शक्तियों को आपको बढ़ाना है, ठीक है? आप क्योंकि एक सकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर उत्पन्न करना है। जब आप पूजा-पाठ करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियों को बेचैनी होने लगती है, उन्हें घबराहट होने लगती है, उन्हें पीड़ा होने लगती है, इसलिए वो आपको रोकते हैं। इसलिए वो और ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, इसलिए और वो आपको परेशान करते हैं, ताकि क्योंकि आपके पूजा-पाठ से उनको फिर निकलना पड़ेगा, उनको भागना पड़ेगा, कहीं और घर ढूँढना पड़ेगा, आपके घर से उनको निकलना पड़ेगा और वो नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है? वे चाहते हैं कि यहाँ पर ही मैं आराम से रहूँ, इसीलिए वो इस तरीके की बाधा बनाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं आपके परिवार, घर परिवार में, कि आपको इसी तरीके से आप फँसे महसूस करो और आप कभी भी बाहर निकल ही ना पाओ इन चीज़ों से। तो आपको सबसे पहला आपको पूरा फ़ोकस करना है, हर दिन आपको मंत्र जाप करना है, पूजा-पाठ करना है, प्रतिदिन आपको भोग अवश्य देना है, जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आप भोग देना चालू करेंगे, तो आपके इष्ट की शक्तियाँ, आपके उनका तत्व आपके बॉडी में प्रवेश करना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो शरीर है, वो सकारात्मक शक्तियों से धीरे-धीरे भरने लगेगी और नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल दूर हो जाएँगी। और सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बहुत समय से बहुत पीड़ा में हैं, आपको भारीपन-सा लगता है, आपको लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, आपको लगता है जैसे हमेशा एक डर की भावना, आप कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, तोड़-फोड़, तो आपको संकल्प लेके पूजा करना है। आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, तो आपको संकल्प के साथ पूजा करना है। संकल्प लेना है, हाथ में आपको अक्षत लेना, थोड़ा-सा गंगा जल, फूल, और अपने भगवान को, इष्ट को समर्पित करते हुए माता रानी को बोलना है कि हे माँ, मैं 21 दिन का संकल्प ले रहा हूँ। 21 दिन का आप ले सकते हैं, 41 दिन का, 11 दिन का। मैं 41 दिन, 21 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, ले रही हूँ, बोलते हुए आपको उनके चरणों में अर्पित करना है कि मैं 11 पाठ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करूँगी, करूँगा, या फिर दुर्गा चालीसा का 11 पाठ आपको प्रतिदिन करना है। अगर आप चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, तो पहला संकल्प के दिन जो आप 11 बार करने का आपने ठाना है, तो वो आपको 21 डेज़ तक, 11 डेज़ तक, जो भी आप संकल्प लेते हैं, जितना दिन तक का आप सक्षम हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको 21 दिन तक, 11 दिन तक आपको हर दिन सुबह उठकर आपको ये काम ज़रूर करना है, 11 बार चालीसा पढ़नी है। आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आपके, जैसे एग्ज़ाम्पल से, अगर बहुत लोगों के जो इष्ट है महादेव हैं, गुरु उनके महादेव हैं, तो आप प्रदोष काल में संध्या को, सूर्यास्त के बाद आप उनको भोग दीजिए एंड चालीसा पढ़िए, या आप शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। उनके लिए दिया लगाइए, सरसों तेल वाली, आप दिया ज़रूर लगाकर आइए मंदिर में। आप देखिएगा कि धीरे-धीरे नेगेटिविटी, अगर 41 दिन का आप संकल्प लेते हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, और 41 दिन तक आपने सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके स्ट्रिक्टली, चाहे जो हो जाए, आपके घर में कितनी तरह की समस्या आ जाए, आपको चाहे कितना भी आलस आए, मन ना करे, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ इसी तरीके का आपको भड़काती हैं, आपके दिमाग पे उनका हावी सबसे पहले वो दिमाग पे अटैक करती हैं, तो आपके मन में ही इस तरीके के विचार आएगा कि मैं ना नहाऊँ, नहाने का मन नहीं करेगा, लेट से पूजा करूँ, ना करूँ, क्या कर लूँगा, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप संकल्प लेते हैं, तो आपको संकल्प पूरा करना है।
बीच में अगर आप संकल्प तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो खंडित हो जाता है और उसका फल आपको नहीं मिलता है। फिर आप लोग बोलते हैं कि हमने इतना किया लेकिन हमारा तो कुछ होता नहीं, हमने इतना चालीसा पढ़ा। एक नियम होता है, कोई भी देवता जब आप संकल्प लेते हैं तो वो आपके साथ हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये संकल्प पूरा करता है कि नहीं। आप नहीं करते हैं, आप फिर मनमाना आचरण अपनाते हैं, तो उनसे देवी-देवता रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो आपकी मदद के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए आपको संकल्प का पूरा मान रखना है। आप उनके चरणों में जब कहा है आपने कि मैं ये करूँगा, तो आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपको फिर छोड़ देना है बीच में, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड आप फिर देखना रिजल्ट, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो उल्टे पाँव भागेंगी आपके घर से, आपके शरीर से। आप अगर आपके और उस दौरान संकल्प अगर आप लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि पूरे तरीके से नॉन-वेज आपके घर में नहीं बनना चाहिए। अगर लहसुन-प्याज़ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप लहसुन-प्याज़ अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, लहसुन-प्याज़ आप खा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी मांस-मदिरा का सेवन नहीं करना है, ना घर में बनाना है आपको। घर में उसका उपयोग बंद कर देना है। अगर आपके फैमिली वाले भी प्रॉपर्ली मानते हैं, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है और अगर वो नहीं मान रहे हैं, तो आपको तो पूरे सख्ती से इस नियम का पालन ज़रूर करना है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ भवानी ज़रूर लिखिएगा। एंड ये बहुत ही कारगर है। बहुत लोग हमेशा से मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ऐसी है, ऐसी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, तो मैं हमेशा से वीडियो बनाने चाह रही थी। हालाँकि इसके रिगार्डिंग में कुछ तो वीडियो मैंने बनाया है, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं। आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं ठीक से। बहुत लोग कहते हैं कि नींद आने लगा। ये भी बहुत बड़ा बात है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत लोगों को नींद आती है, पता है क्यों? अगर आपके बॉडी में नेगेटिविटी है, तो वो आपको कोई अच्छा भक्त, कोई अच्छा दरबार, कोई अच्छा साधु संत, कोई अच्छा विचार, कोई अच्छा सात्विक इंसान जिस पे भगवान की कृपा है, उसका वीडियो आपको देखने ही नहीं देगी। आपको नींद आने लगेगा, आपको लगेगा बंद कर लें, आपको गुस्सा आएगा, आपको कुछ भी आप ऐसा करके आप वीडियो स्किप कर दोगे, बंद कर दोगे, कुछ और देखने लगोगे, नाच-गाना। आप नहीं देखोगे। ठीक है? तो इसका मतलब आपके ऊपर डेफ़िनेटली नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी, कोई बात आप सुनने समझने के लिए आप में पेशेंस नहीं है और सबसे बड़ी बात, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आपका खाती है। हर वो अच्छी चीज़, हर वो अपॉर्च्युनिटी, हर वो आपके अंदर का गुण, वो सब बदल के रख देती है, वो दोष में परिवर्तित कर देती है। आपको एकदम लो वाइब्रेशन में लेकर आ जाती है, हर तरीके का ऐसा लो वाइब्रेशन जिसमें आप सोच कर भी ऊपर नहीं उठ पाते। डर और भय से आपको भर देती है, अंदर ही अंदर, कि आप थोड़ा-सा कुछ आवाज़ सुने और अंदर एकदम से आप काँप गए, एकदम से आप हिल गए। थोड़ा-सा कोई आवाज़ सुने, आपका धड़कन तेज हो गया। रात को आप उठ गए, आपको ऐसा लगा कोई चिल्लाया, ये कान बजा आपका। तो इस तरीके कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई आपके नीचे ग्राउंड में, कोई आपके बागीचे में रो रहा है, कोई कूद रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें हैल्यूसिनेशन होने लगते हैं। नेगेटिविटी आपको कराते हैं ताकि आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे तरीके से बस्टेड रप्चर कर दे, पागल बना दें। इसीलिए मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट उपाय है। कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी।